नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन भाइयों बहनों आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के साथ साथ अब क्राइम भी अनकंट्रोल हो चुका है, क्राइम अनलॉक हो चुका है। आप उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूरब, गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर और बांदा से लेकर बरेली तक का इलाका देखें तो करीब करीब हर जिले में आपको अपराध की स्थिति बेकाबू मिलेगी। कानून व्यवस्था का गहरा संकट उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हो गया है और अपराध चहुं ओर आपको दिख रहे हैं। और ये कोई सामान्य अपराध नहीं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, भीड़ द्वारा किए जाने वाले क्राइम और पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के द्वारा कराए जाने वाले अपराध ये बेहद बड़ी तादाद में बढ़े हैं। और ये दिखाता है कि भीड़ ने कानून को अपने हाथ में ले लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में कानून अपने हाथ में ले लेना अब न्यू नॉर्मल हो गया है और पुलिस इसमें सहभागिता करेगी, आपका सहयोग करेगी अगर आप कानून हाथ में लेते हैं तो। डिबेट में मैं उन सब घटनाओं का जिक्र करूंगा, एक एक करके आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का रोल क्या है, उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ क्यों रहे हैं। जो लोग इस बात को लेकर सत्ता में आए थे, ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने की सरकार, उन्हीं की ही सरकार में भ्रष्टाचार बेलगाम है, उन्हीं की सरकार में अपराध और गुंडाराज बेलगाम है, नियंत्रण से स्थितियां बाहर हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कुशीनगर में आज जो कुछ भी हुआ, एक मर्डर होता है, मर्डर के आरोपी को पुलिस हिरासत में लेती है, लोगों की भीड़ आती है, पुलिस से वो अपराधी छीने जाते हैं और पुलिस के ही सामने उनकी हत्या कर दी जाती है। यह कुशीनगर की घटना है। बलिया में एक पत्नी की और बेटी के सामने उसके पति की हत्या कर दी जाती है, एक परिवार के सामने उसके मुखिया की हत्या कर दी जाती है, बीच रोड पर बलिया में। आप कल चलिए, आप देखिए कि किस तरह से लखीमपुर खीरी में 3 बार के विधायक रहे व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला गया। पुलिस उसको हार्ट अटैक बताती है, हार्ट अटैक से मौत। और ये कांड, जमीन कब्जाने कौन गया था? खुद सीओ गया हुआ था, जिसने स्थानीय थाने को विश्वास में भी नहीं लिया था। 60 गुंडों की फौज के साथ जमीन कब्जाने गए थे, विधायक जी ने विरोध किया, बदले में उनकी हत्या कर दी गई। श्रावस्ती में पुलिस कस्टडी में हत्या, रायबरेली में पुलिस कस्टडी में हत्या, मैनपुरी में एक दलित युवक को पीट पीट कर मार डाला गया, हरदोई में 3 साधुओं की हत्या, कन्नौज में एक साधु की हत्या। ऐसी कितनी घटनाएं मैं आपको गिनाऊं जो ये बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध की क्या स्थिति है। बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, छिनैती, रोड होल्डअप, इनकी घटनाएं बेतहाशा बढ़ी हैं, लोगों में डर का माहौल है। आखिर ये अपराध की स्थिति बेकाबू क्यों है? कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? और हर बार ये नैरेटिव चेंज करने का जो गेम है, ये पुलिस के दुस्साहस को और पुलिस की अकर्मण्यता को और बढ़ाता है। पुलिस अपना क्लैरिफिकेशन दे, इसके पहले सरकार पुलिस की प्रवक्ता बन जाती है और सरकार पुलिस को क्लीन चिट देने लगती है। यही कारण है बहनों भाइयों कि पुलिस बेलगाम है, पुलिस अपराध कारित करा रही है। और ये सब घटनाएं ज्वलंत उदाहरण है। और हैरानी की बात यह है कि दरोगा, सिपाही और इंस्पेक्टर पर कार्रवाई करके पीठ थपथपाई जाती है। बड़े अधिकारियों की ना तो कोई जवाबदेही है, बड़े अधिकारियों की ना तो कोई जिम्मेदारी है और बड़े अधिकारियों की ना तो कोई हायरार्की उत्तर प्रदेश पुलिस में बची है। एक डीजीपी हैं जो किसी से बात में नहीं करते, वो सीबीआई के डायरेक्टर जैसा व्यवहार करते हैं। उनके नीचे की जो सेकंड लाइन लीडरशिप है, उसका अपने जोन, रेंज और जिलों पर नियंत्रण नहीं है। जो जोन है उनका रेंज और जिलों पर नियंत्रण नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट में सब जोन लेवल पे हो या जिले लेवल पे, सबने अपने छोटे छोटे टापू बना लिए हैं और सब अपने अपने टापू के राजा हो गए हैं। किसी की इस बात की जिम्मेदारी नहीं है, कोई इस बात की जिम्मेदारी लेना भी नहीं चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर कुछ घटना होगी तो सरकार मैनेजमेंट के लिए बैठी है, सरकार खुद हमारी प्रवक्ता बन जाएगी। और यह मैं 22 साल में पहली बार देख रहा हूं कि पुलिस वालों के बचाव में सरकार खड़ी होकर नैरेटिव बदलती है। यही वजह है कि पुलिस का मन बढ़ा हुआ है। अगर घटना हुई है, अपराध तो होंगे, अपराध तो किसी भी समाज का हिस्सा हो तो रहेंगे ही। अपराध ना हो, कम से कम हो, और अगर हो जाएं तो गिरफ्तारी हो और उनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। लेकिन यहां बचने और बचाने के खेल शुरू हो जाते हैं। यही कारण है कि क्राइम यहां पर आप देखते होंगे बेकाबू है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि थाने के भीतर टार्चर करके हत्या कर दी जा रही है, कार्रवाई के नाम पर एक इंस्पेक्टर सस्पेंड? हम 21वीं सदी में हैं, डिजिटल समाज में हैं, 5G आ चुका है, हम मंगल ग्रह में पहुंच रहे हैं
और व्यवहार हम कैसा कर रहे हैं, मध्ययुगीन बर्बर वाला। अपने लोगों को जो पुलिस को सुरक्षा देनी चाहिए वो पुलिस थाने में लोगों को पीट पीट कर मार डाल रही है। वो पुलिस जिसका काम है कानून का पालन कराना, उस पुलिस से अपराधियों को खींच के जनता मार दे रही है। कहीं जमीन कब्जे के लिए विधायकों को मार दिया जा रहा है। ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? जवाब मांगा जाएगा इस बात का। इस बात का सवाल पूछा जाना चाहिए, महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है? गैंग रेप हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, हत्या, रेप करने के बाद हत्या करके आंख निकाल ली जाती है लड़कियों की, जुबान काट दी जाती है, गले काट दिए जा रहे हैं, रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, गैंग रेप्स हो रहे हैं। रेप के बाद मर्डर न्यू नॉर्मल हो गया उत्तर प्रदेश में। ये घटनाएं बहनों भाइयों विचलित करती हैं, परेशान करती हैं, एक समाज के तौर पर हमें डराती हैं, हमें खौफ का वातावरण पैदा करती हैं और हमें इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ेगी। आखिर क्या कारण है कि ऐसे इस तरह की पुअर पुलिस लीडरशिप को हम झेलने के लिए मजबूर हैं? और वो कौन सी सिफारिशें हैं जो योग्य अफसरों को किनारे, अक्षम और नकारा को कमांड दिए हुए? और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रित है। जिस दिन कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी बहनों भाइयों, उस दिन यही पुलिस आपको परफॉर्म करके भी देगी और यही पुलिस रिजल्ट निकाल कर भी देगी। आप कुछ बयान सुनिए, फिर एक बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, अत्याचार और अन्याय उनके साथ हो रहा है। दलितों की हत्याएं, पिछड़ों की हत्याएं हो रही हैं, उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। यही बात मैंने कही। और निर्वेंद्र मिश्रा जी के मामले में एक ईमानदार व्यक्ति की हत्या हो गई, एक ईमानदार विधायक की, एक जननेता की हत्या हो गई। यहाँ दिन दहाड़े का अपराधी बेखौफ होकर घर में आता है, घुसता है और अपराध को अंजाम देकर भागने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं ये घटनाएं साबित करती हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून का राज समाप्त हो गया है। अपराधी जिस तरह घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लूट, हत्या, डकैती और बलात्कार इस प्रदेश की पहचान बनती है। एक अधिकारी को उन्होंने भी लाइन हाजिर किया है, लेकिन जितने भी लोग, चाहे वो भूमाफिया हों, जो लोग प्रॉपर्टी डीलर्स जिनके इशारे पर ये सब कार्यक्रम हुए हैं, या जिन लोगों ने भी उनकी मदद की है, जब तक उन सभी लोगों को जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक मुन्ना को इंसाफ नहीं मिलने वाला। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि पिछले 7 महीनों के भीतर उत्तर प्रदेश में 2000 से ज़्यादा निर्मम हत्याएं हो चुकी हैं, मर्डर्स हो चुके हैं। रेप और डकैती की घटनाएं अभी तक गिनी भी नहीं जा चुकी हैं। तो 7 महीने में जिस प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि 2000 से ज़्यादा मर्डर कर दिए जाएं, वो बात बहुत हैरान करती है। उत्तर प्रदेश में लोग अब निकलने में घरों से डरने लगे हैं। कानून व्यवस्था का गहरा संकट उत्पन्न हो गया है। संजीव मिश्रा हैं भारतीय जनता पार्टी से, जूही सिंह समाजवादी पार्टी, विक्रम सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, फार्मर डीजीपी हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दीपक बाजपेयी और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। संजीव मिश्रा जी, लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक की हत्या, मैनपुरी में एक दलित को, युवक को उसके घर से खींचकर 5 लोगों ने मार दिया, जो कुछ भी घटनाएं कुशीनगर में हुई, एक टीचर की हत्या के बाद भीड़ ने आरोपी को मार दिया, क्या कुछ हुआ उसके लाइव वीडियोज आपने देखे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लग रहा है खत्म हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है ब्रजेश जी, आपकी बात में दम है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने जो बातें कही वो बातें हुई हैं, लेकिन जहाँ तक लखीमपुर का सवाल है तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की स्थितियाँ दूसरी हैं। जहाँ आप बात कर रहे हैं दलित नौजवान को 5 लोगों ने, तो 4 लोग उसमें से अरेस्ट हैं। मुझे लगता है 1-2 घंटे के अंदर 5वां व्यक्ति भी अरेस्ट किया जाएगा और उन पर कठोर कार्रवाई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि पुलिस अपना वर्क भी कर रही है। ये 2-3-4 घटनाओं से पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। बहुत सी जगहों पे पुलिस बहुत अच्छा भी काम कर रही है और घटनाएं घटी हैं, मैं इनको स्वीकार करता हूं, लेकिन उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई भी हुई है। जहाँ तक लखीमपुर का सवाल है तो लखीमपुर में बहुत अप्रत्याशित स्थितियां सामने आई हैं। मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की जो स्थिति है उसको भी संज्ञान में लेकर के चलना पड़ेगा, और साथ में 3 पुलिसकर्मियों को वहां पर सस्पेंड किया गया है। ये भी वहीं की घटना है। पर आप कुशीनगर की घटना देख लें, कार्रवाई भी हो रही है, आप मेरठ की घटना देख लें, आप मैनपुरी की घटना देख लें, आप बरेली की घटना देख लें, आप रायबरेली की घटना देख लें। ये लोगों में डर उत्पन्न करता है। पता है बेटियां सुरक्षित नहीं है।
रायबरेली में क्या हुआ आपको पता है ना, कंकाल मिला है बेटी का। नहीं देखिए, घटनाएं हुई हैं, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने एक्शन लिया है, उस पर कार्रवाइयां हुई हैं, ये क्या कार्रवाई हुई है मुझे बताओ ना। हो रही हैं तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं क्या किस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई? दरोगा, सिपाही, इंस्पेक्टर, ये तो बेचारे सबसे गरीब कौम है पुलिस की, इनके तो गर्दनें काट लो तो भी बेचारे कूफ नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि किसी बड़े अफसर पर कार्रवाई हुई क्या? किस मामले में बड़े अफसर पर कार्रवाई हुई? नहीं देखिए लखीमपुर की बात है तो लखीमपुर में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, कॉज ऑफ डेथ आ गया, उसके बाद की स्थितियां आप देखिए, क्योंकि उनके हार्ट अटैक से मौत हुई है, क्योंकि उनके शरीर पर किसी तरीके का कोई चिन्ह नहीं है। आपको पता है लखीमपुर खीरी में क्या घटना हुई है? लोग बता रहे हैं, आप उसको हार्ट अटैक बताए जा रहे हैं। 60 गुंडे लॉकडाउन के दिन सीओ लेकर जाता है जमीन कब्जाने। आप किस बात के लिए जांच कर रहे हैं फिर? मैं नहीं कह रहा हूं ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रही है। तो किस बात के लिए 60 गुंडे लेकर गए थे वहां? मैं नहीं कह रहा ये बात, ये पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है, जिन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है उनके लिए क्या कर रहे हो आप? बात अलग, तमाशा बना दिया गया पुलिस का। तो ये होती है पुलिस? तब तो नारा लगाते थे ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, कोई तो राय नहीं है, बार फलाने की सरकार हुई है। तो क्या फलाने की सरकार इसलिए आई थी क्या? लेकिन उसके बाद कार्रवाई भी हो रही है, ये मेरे कहने। बहन बेटियां मारी जा रही हैं, एक कम्युनिटी निशाने पर है पूरी की पूरी। सवाल तो पूछे जाएंगे। नहीं, कमेटी नहीं निशाने पे है, ये तो विपक्ष को कहने दीजिए। क्यों? जिनके पास कोई इश्यूज नहीं है उनको, अगर ब्राह्मण विकास दुबे की बात होगी अगर, तो वो ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है। अरे जो अपराधी है, तो बताओ ना, नाबालिग खुशी दुबे जेल में क्यों है? क्यों ना आरोप लगे? अपराधियों की कोई एक नाबालिग नवविवाहिता जिसकी 2 दिन पहले शादी हुई थी, उसको जेल में डाल के रखा हुआ है। क्यों डाल के रखा हुआ है? ब्रजेश जी इसी लखनऊ में, इसी क्यों डाल के रखा हुआ है? 15 साल की सरकार, 2.5 लाख का इनामी आंसू जाट। एक सेकंड सुनिए, आप सच्चाई सुन लीजिए, आप सुनिए, आज उसी की सच्चाई सुनिए, हमें ठीक करना पड़ रहा है। 2.5 लाख का इनामी आंसू जाट मुंबई से गिरफ्तार होता है, उसकी गाड़ी तो नहीं पलटती। 2.5 लाख का इनाम मामूली होता है, क्यों नहीं उसका इनकाउंटर हुआ? क्यों नहीं उसकी गाड़ी पलटी आंसू जाट की? आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। हाँ, वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश से ये भी मध्य प्रदेश में था, विपक्षी लिस्ट ये भी मध्य प्रदेश में था। बता दीजिए कि 3.5 गुंडा राज में भ्रष्टाचार, कौन सा ऐसा अपराधी था जिसने यहां वारदात करने की हिम्मत जुटाई हो? अच्छा, तो आंसू जाट ने यहां नहीं किया? नोएडा में गौरव चंदेल की हत्या किसने की? अभी सब विक्रम सिंह जी से पूछवा दूंगा, एक एक चीज का सबूत आपके सामने रखवा दूंगा। ओके, जूही सिंह जी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं इस डिबेट में। जूही सिंह जी, बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था गहरे संकट में है। सवाल पूछो तो कह रहे हैं कि ना सब ठीक है, ऑल वेल। ब्रिजेश जी, उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग क्राइम बढ़ा है और निरंतर बढ़ रहा है। आप अपनी खुद की टाइमलाइन देख लीजिए, रोज शाम को आपके कम से कम 2 ट्वीट्स आते हैं। कुशीनगर की घटना, जब जनता का विश्वास ही पुलिस पर और न्याय व्यवस्था पर से उठ जाता है और पुलिस खुद, जो नया वीडियो आया है, किसी व्यक्ति को सुपुर्द कर देती है कि इसको मार के किनारे कर दो, तो कैसा विश्वास फिर न्याय व्यवस्था में? लखीमपुर में 20 दिन में 3 बेटियों का बलात्कार हुआ। आप कह रहे हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, संजीव जी कह रहे हैं उनके शरीर पे कोई घाव नहीं थे। कैसे विश्वास करेगा पुलिस फोर्स पे व्यक्ति जब इस तरह की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी? उनका बेटा, निवेद मिश्रा जी का बेटा, रो रो कर कह रहा है कि मेरे पिता को मारा पीटा गया। आप हत्याओं की बात देख लीजिए, आज की मैनपुरी में दलित की हत्या, रायबरेली का मसला आपने पहले भी उठाया था, कस्टोडियल डेथ, उस पर भी ये लोग कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ, ये तो होता ही रहता है। जितना पर इन्होंने तो आपकी ही सरकार में नारा दिया था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने की सरकार। ब्रिजेश जी, नारा देने में और करने में बहुत फर्क होता है। सुना है डीजीपी ने भी एक पत्र लिखा है सारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज को कि आप लोग व्यवस्था ठीक नहीं कर रहे हैं, कर लीजिए। तो इस तरह की बातें, एक रेटोरिक भारतीय जनता पार्टी का अपना तरीका है, न काम इनको करना है न मानना है। रतन सिंह की हत्या, विक्रम त्यागी की हत्या, अपहरण, गोरखपुर में हत्या, रायबरेली में कंकाल, आप खुद सोचिए, गोंडा में बच्चे का अपहरण, संजीत यादव की हत्या, कहां पर बेटियां सुरक्षित हैं? एक फाइनेंस कंपनी में दुबे जी की हत्या, आप किसी को भी गोली मार देंगे।
वाराणसी में 3 लोगों की हत्या। तो जी कुछ ऑल तो राइट, समझिए, मेरे साथ कुछ विक्रम तो सिंह जी सोचिए। शामिल हो आपको चुके हैं इस सत्ता क्यों डिबेट मिली थी? में। किस mandate उत्तर पर प्रदेश आप के आए बड़े मशहूर डीजीपी रहे हैं विक्रम सिंह जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैं सर शॉक्ड हूं, हैरान हूं, और अप्रत्याशित तौर पर इन दिनों आप देख रहे होंगे तो अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, और वो भी हीनियस क्राइम की। ये इसको आप किस प्रकार से देखते हैं, ये कैसा ट्रेंड है? ब्रिजेश जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा कि बड़ी भयावह स्थिति है, और मैं ये देख रहा हूं कि जिस विभाग का नमक मैंने 36 साल खाया है, उसका इकबाल और आतंक मुझे बहुत धूमिल दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि मैं ये कहता हूं कि जैसे मैं जब ट्रेनिंग में आया था, गलत है, नहीं होना चाहिए। आपका वो एटीट्यूड होना चाहिए कि बदमाश समझे कि आप आधे इंसान हैं और आधे कसाई हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आदर्श स्थिति थी, लेकिन आज भी अगर गूगल पे जाएं तो यूपी के बहुत बाहुबली ऐसे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका की है कि अगर उनकी हत्या होती है तो मेरी जिम्मेदारी मारी जाए। एक रिटायर्ड डीजीपी से भय और आतंक किसको कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी मरा हुआ शेर भी उससे लोग डरे रहते हैं और किसी की हिम्मत न हो। ये इस तरीके से बच्चियों के साथ बलात्कार हो और बदमाश स्वतंत्र। वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आप जैसे हमारे डीजीपी रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैं आपके 4 पॉइंट बता रहा हूं ब्रिजेश जी। हमारे पास थाने में, हर थाने में 20 अकाउंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि अपराधियों की जन्म कुंडली होते हैं। आप किसी पुलिस अफसर से पूछ लीजिए कि उसमें है क्या, ये भूल जाए, लेकिन ये बता दें कि उनके नाम भूल जाए। ये डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, निगरानी कैसे होती है, निरीक्षण कैसे होती है, सालाना एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट कैसे बनती है। हम तो वही है कि जेईई का इम्तिहान देने जा रहे हैं और आंख पे पट्टी बंधी है और हाथ बंधे हैं। हमारे अधिकारी त्रिपुरेश त्रिपाठी आते थे मुआयना करने, केडी शर्मा साहब आते थे, तो हम लोग 4-4 दिन उतनी पढ़ाई करते थे जैसे आज बच्चा पीएमटी और आईआईटी की तैयारी करता है कि बदमाशों का नाम, पता, हुलिया, उनकी वल्दियत, सुकूनत इतना रट के जाते थे। और इतने मतलब जालिम हमारे अफसर होते थे कि अगर कहीं चूक हुई तो कोई चीज बचाने वाली नहीं होती थी। यही कहते थे कि अब आप या तो अपना वॉलेंट्री रिटायरमेंट का नक्शा दीजिए या डिसमिसल के लिए तैयार रहिए। आप या सही कहा, फौज में कहावत है, देयर आर नो बैड सोल्जर्स, देयर आर ओनली बैड जनरल्स। सिपाही और दरोगा बुरा नहीं होता है, जनरल बुरा होता है। आई डू एग्री विद यू मार्गदर्शन नहीं कर कंप्लीटली डू एग्री विद यू। अगर हम उनका मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं और उनके ऊपर गढ़ के परिपक्व मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं तो हम 100% जिम्मेदार हैं। अपने बच्चों के सिर पे ठीकरा ना पड़े, वो हमारी संतान की तरह है। अगर उनकी कोई त्रुटि होती है तो हमारी जिम्मेदारी है। पर सर ये क्या एटीट्यूड है कि आप सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर पर कार्रवाई कर देते हैं और बड़ी बेरहमी से कार्रवाई करते हैं, जबकि 80% फोर्स वही हैंडल बेचारे करते हैं। आप कभी किसी सीनियर अफसर पर भी कार्रवाई हो तब लगे कि नहीं कुछ का एक्शन लिया सरकार ने? बिल्कुल ब्रिजेश जी, वही तरीका ही है। संदेश तभी जाता है क्योंकि अगर आपने एसपी, डीआईजी, आईजी के ऊपर कार्रवाई नहीं की, ये सही है, योगी जी निहायत ईमानदार, डीजी निहायत ईमानदार, लेकिन हम ईमानदार हो, हमारा किसी क्रिमिनल से नेक्सस ना हो, लेकिन नीचे वाला जो है उदंडता कर रहा है, क्रिमिनल से नेक्सस, जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। आप नोएडा आइए ब्रिजेश जी, आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल फॉर्च्यूनर गाड़ी चढ़ रहे हैं जो आप भी नहीं चढ़ सकते हैं। ये आलम है भ्रष्टाचार का। तो अगर हमारी नाक के नीचे भ्रष्टाचार चल रहा है तो हम उसके बराबर के हिस्सेदार हैं। सर मेरा बड़ा सीरियस कंसर्न पुलिस लीडरशिप को लेकर है। सीरियस कंसर्न इसलिए है, भाई डीजीपी तो आप भी रहे हो ना, आप क्या सीबीआई के डायरेक्टर बन के बैठे थे क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस में? आप तो बात करते रहे होंगे ना अपने मातहतों से, कि नहीं करते? डेली शाम तक डेली दरवाजा खुला रहता था, शाम को प्रेस और सुबह हमारा कर्मचारी हमारे परिवार और पुत्री की तरह था। 24 घंटे उनका स्वागत था। जी ऑल राइट। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। उमाशंकर, मैं जब घटनाएं देखता हूं मन दहल जाता है, मन बड़ा विचलित होता है कि उत्तर प्रदेश, हमारा इतना प्यारा उत्तर प्रदेश, हम सब मिलजुल कर रहने वाले लोग, यहाँ अपराध इतना बेकाबू क्यों है? हमने तो मैंडेट ही इसी बात के लिए दिया था कि हमें अच्छी कानून व्यवस्था चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बेहद गंभीर और चिंता का विषय है, और इससे ज्यादा चिंता का विषय है कि उत्तर प्रदेश आज हत्या प्रदेश बन गया है, बलात्कार प्रदेश बन गया है। 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके फेंक दिया जाता है मारकर, और योगी जी कहते हैं रामराज है। 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको जिंदा जला दिया जाता है और योगी जी बेशर्मी से कहते हैं रामराज है।
13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप होता है और मार दिया जाता है, और योगी जी कहते हैं रामराज है। टीचर से लेके, शिक्षक से लेके, पत्रकारों तक की हत्याएं हो रही हैं और योगी जी कहते हैं रामराज है। रोज हत्या, बलात्कार, डकैती से अखबार और टीवी चैनल्स की खबरें भरी पड़ी हैं और योगी जी बेशर्मी से कहते हैं रामराज है। अगर यह मंशा है कि यही रामराज है तो योगी जी मुझे बता दें कि फिर गुंडा राज क्या है और जंगल राज क्या है और रावण राज क्या है। इस तरीके उत्तर प्रदेश महिला अत्याचारों पर आज पूरे देश में नंबर है। अरे आप सुन लीजिए, प्लीज लिसन मी, सुनिए ठीक है संजीव जी, आप भी शांत रहिए, सुन लें। सुनिए शब्दों का उच्चारण बड़ा ठीक से अरे ये शब्द कहां, कौन सा इसमें शब्द हो गया, कौन सा शब्द गलत हो गया? मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, कौन सा शब्द गलत हो गया? आप बोलो, उमाशंकर आप बोलो। इस तरीके से अपनी, अरे ये बेशर्मी कांग्रेसी करते हैं, वो ना बताओ। ये बेशर्मी जिस तरीके से कांग्रेसी कर रहे हैं, गलत बात पहले मत करो। अरे ज्यादा बेशर्मी नहीं है क्या? रामराज का अपमान करते हो, ये बेशर्मी नहीं है? 30 साल कांग्रेस में अगर 3 साल की बच्चियों का बलात्कार होगा ये रामराज्य है क्या? 8 साल के बच्ची का बलात्कार करके मार दिया जाएगा ये रामराज है क्या? 13 साल की बच्ची का बलात्कार करके मार दिया जाएगा ये रामराज है क्या? 79 साल के बुजुर्ग को आपके पुलिस की उपस्थिति में मार दिया जाएगा ये रामराज कांग्रेस चल रही है, ये भी पता है। निषाद की अयोध्या में हत्या हो गई, ये गोली मारकर ये रामराज है पानी पियो, आराम से बात करो। अरे सुनिए, पानी आप पीजिए, पानी आप पीजिए, करोगे You need to water। आप अपना बीपी कम करिए। सुनिए, सच्चाई सुन लो, सच्चाई सुनिए, पहले सच्चाई सुन लो ध्यान से। एक भीड़ घुस के पुलिस कस्टडी से निकाल के मार देती है, ये रामराज है क्या? ये रामराज है क्या? ये रामराज है क्या? लल्लू ये रामराज है? कांग्रेस हमको बता रहे हो? अरे सुनो, जनता जान रही है कि क्या है? ये संस्कार दिखा रहे हो भाजपा के? ये तुम्हारे भाजपा के संस्कार है? ये तुम्हारे भाजपा के संस्कार है? ये संस्कार है तुम्हारे? ये तुम्हारे संस्कार है? ये एकू फेंकू छोड़ो, ये तुम्हारे संस्कार है। लीव द, यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सिखा रहा हूँ। ये रामराज है, ये गुंडाई कर रहे हो तुम गुंडाई कर रहे हो टीवी पर, ये तुम्हारी गुंडा योगी जी की बात कर रहे हो, गुंडागर्दी है ना, यही तुम्हारा चेहरा है। थैंक यू, बेकार की बातें दोनों की आवाज डाउन। थैंक यू, ओके, ऑल राइट। देखो भाई, लड़ो मत मेरे दोस्तों। अरे भाई रुक जाओ, आप विपक्ष तसल्ली, आप विपक्ष की आवाज शांत, कूल डाउन। दीपक वाजपेयी को लाया जाए। ओके, शांत, दोनों की आवाज म्यूट हो चुकी है। अब मत लड़ो मेरे भाइयों, रुक जाओ, तसल्ली, आराम करो। दोनों मेरे दोस्त हो, दोनों मेरे मेहमान हो और दोनों मेरे बड़े प्रिय हो। रुक जाओ, शांति। ओके संजीव कूल डाउन। संजीव, उमाशंकर प्लीज। ओके, ऑल राइट। दीपक वाजपेयी की तरफ रुख करते हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक, 7 महीने के भीतर 2032 से ज्यादा हत्याएं, ये रिकॉर्ड पे है। सामूहिक बलात्कार, 3-3, 4-4 मर्डर, ट्रिपल मर्डर, डबल मर्डर न्यू नॉर्मल, गैंग रेप की घटनाएं न्यू नॉर्मल, और अब भीड़ पुलिस से अभियुक्तों को छुड़ाकर मार डालती है, इट्स न्यू नॉर्मल। ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में भाई? ब्रजेश जी, मैं हमारे सबके लिए शर्म की बात है और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए बधाई का विषय है कि आज उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग क्राइम और ईज ऑफ डूइंग करप्शन में देश का नंबर 1 स्टेट बन गया है। आपने खुद अपने इंट्रो में जैसे कहा कि 22 वर्षों में पहली बार आपने देखा कि कानून व्यवस्था इस कदर बेलगाम हुई हो, जहां खुद सीओ पुलिस यानी गजेटेड ऑफिसर जाके 60 गुंडों के साथ जमीन कब्जा करने की कोशिश करता है और उसमें एक पूर्व विधायक की हत्या करवाता है और सरकार उसके साथ खड़ी होती है, कहती है कि जी पोस्टमार्टम में तो इनको हार्ट अटैक हुआ है। आप देख रहे हैं रायबरेली में, आप कुशीनगर को देखिए, मतलब रायबरेली में आप देखेंगे कि जाके थाने के अंदर कस्टोडियल डेथ, एक हत्या करती है पुलिस एक दलित युवक की। कुशीनगर में आप देख रहे हैं कि आप अपराधियों को भीड़ के हवाले कर दे रहे हैं। आपके आज भीड़ ने अपने हाथ में कानून को ले लिया है और पुलिस क्या कर रही है? पुलिस संजय सिंह जी की पत्नी को जाके रात में धमका रही है, शराब पीकर दरोगा घर पहुंच जा रहा है। सारी पुलिस इन्होंने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को रोकने पर लगा दी है। मैं आपको बताऊं, मैं इंडियन एक्सप्रेस में पत्रकार था, विक्रम सिंह जी आईजी मेरठ जोन हुआ करते थे, अरुण कुमार जी गाजियाबाद के एसएसपी हुआ करते थे, डीपी यादव, मदन भैया, रूपा गुर्जर, ये तीनों अपने जिले छोड़कर भाग गए थे। इसकी तस्दीक करेंगे आईजी विक्रम सिंह जी, उस टाइम आईजी हुआ करते थे जो हमारे डीजीपी हुए। रात रात भर ऑफिसर गश्त लगाते थे, एक
घटना होने पर कि रूपा गुर्जर ने अपराध किया, मैं सोऊंगा नहीं, ये एसएसपी कहा करते थे। ये वही फोर्स है, केवल एक चीज बदली है, पॉलिटिकल लीडरशिप बदल गई है। आज अपराधियों के साथ, माफिया के साथ ये सरकार खड़ी हुई है। ये कोरोना में भ्रष्टाचार करने वाली सरकार है, ये किसी तरह लूटपाट करके अपने व्यक्तिगत खजाने को भरने वाली सरकार पर है। आप ये बार बार आम आदमी पार्टी ये क्यों आरोप लगा रही है कि एक जाति विशेष के खिलाफ हाल जो आप देख रहे हैं, अपराध ज्यादा हो रहे हैं? आप ऐसा आरोप क्यों लगाते हैं? क्या सबूत है इसके आपके पास? अरे ब्रजेश जी, आंकड़े देखिए आप, मतलब तीन टर्म का कोई विधायक हो, उसको इस तरह सरेआम परिवार के सामने हत्या कर दी जाए, ये कोई सामान्य बात है क्या? आप खुशी दुबे का आपने उदाहरण दिया, नाबालिग लड़की, 2 दिन शादी हुए, एक मुकदमा नहीं है, उसको आज तक जेल में अपराधियों के साथ बंद करके रखा है। उसको बाहर निकालिए, एक समाज की अस्मिता है, उसका मेडिकल कराइए, क्या उसके साथ वहां पर व्यवहार किया गया है। आप लगातार देखेंगे, रोज कोई ना कोई आप देखेंगे इस तरह का अत्याचार हो रहा है। ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, दलितों की हत्याएं हो रही हैं, पिछड़ों की हत्याएं हो रही हैं। ये जाति विद्वेष में अपना मानसिक संतुलन खो चुका है एक व्यक्ति, इस प्रदेश का मुखिया है। ओके, ऑल राइट। विक्रम सिंह जी, ये जो बात कह रहे हैं दीपक बाजपेयी, क्या ये बात सही है जो उनके जाति अपराधियों को लेकर जो आप लोग की टैक्टिक्स थी काम करने की? आप विक्रम दीपक बता रहे हैं कि उस वक्त ये इंडियन एक्सप्रेस में काम करते थे। ओके, विक्रम सिंह जी से तस्दीक करा लेते हैं ना। जी सर, बताएं। ये दीपक, प्रश्न सुन नहीं पाया ब्रजेश जी। दीपक बाजपेयी का ही कहना है कि उस वक्त ये इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार हुआ करते थे, जब आप आईजी मेरठ थे, उस वक्त आपने अपराधियों के खिलाफ बड़ी बम्पर कार्रवाई की थी। रूपा गुर्जर, डीपी यादव, और किसका बताया आपने अभी दीपक? ये ब्रजेश जी कई अपराधी थे, लेकिन मैं बता रहा हूं, मैं ही अकेले नहीं, जो भी पुलिस अफसर थे उनकी जिंदगी का एक जुनून होता था कि अपराधियों के, अब कहना वो जुमला गलत हो जाएगी, अपराधियों के हम लोग खून के प्यासे रहते थे और जिंदगी का एक ही ध्येय रहता था, एक ही शौक रहता था कि अपराधियों को कैसे हम नेस्तनाबूद करते। इसके अलावा न कोई पैशन, न कोई शौक, न कोई प्लॉट लेना, न किसी पार्टी में जाना, न किसी पार्टी को देना। हमें ये नहीं मालूम हमारे बच्चे कब बड़े हुए, कब उनकी शादी ब्याह हो गई। और उस जनरेशन के सभी पुलिस अफसरों का एक ही जुनून रहता था। आज भी मुझसे पूछिए किस थाने का कौन अपराधी है, उसकी कमजोरी क्या है और उसके मददगार कौन है पुलिस में और राजनेता, मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैं उनको अपनी उंगली पे रखता था। फैक्ट्स, कमाल है, अद्भुत है ये तो। आप जैसे डीजीपी जिस फोर्स के रहे हों, आज उसकी ये हालत देखकर मुझे सच में रोना आता है। समटाइम बड़ा एम्बैरेसमेंट फील होता है कि एक वो पुलिस लीडरशिप थी, एक आज की लीडरशिप है। अरे आपकी ईमानदारी का मैं मुकुट लगाऊं, छाती पे मेडल लगाऊं आपकी ईमानदारी का कि भाई आप आए हैं सीबीआई से तो आप बड़े ईमानदार हैं, पर फील्ड में परफॉर्मेंस आपकी क्या है? आप एक फेल्ड डीजीपी हैं भाई, आपसे नहीं संभल रहा है, आपको एक्सेप्ट करना है। ओके, वीरेंद्र सिंह जी आ गए। भाई वीरेंद्र जी, ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? मैं तो बड़ा विचलित, परेशान, बड़ा स्तब्ध हूं इन दिनों ये हालात देखकर उत्तर प्रदेश में। भाई लोग डर रहे हैं। ब्रजेश जी, अभी बात आई, आज की तारीख में पुलिस का जुनून क्या है? माल बनाओ और महिलाओं के साथ अश्लीलता करो। जो वैभव कृष्णा महिलाओं के साथ अश्लीलता करते हुए पकड़े गए थे, उनकी जांच यही डीजीपी साहब कर रहे थे उस समय ईओडब्ल्यू में, जो आज डीजीपी हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस में पैसा देकर जिले पोस्टिंग होती है, चाहे वो शर्मा जी रहे हो, चाहे और सारे तमाम सारे उन्होंने नाम आए जो चिट्ठी लिखी। और ये उसी पुलिस का गुणगान कर रहे हैं। संजीव मिश्रा, जरा पूछिए कि ये तो उसी लखीमपुर के हैं ना, जहां निर्वेंद्र मिश्रा की हत्या हुई। ये कह रहे हैं कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। अगर वो बदमाश आए थे और निर्वेंद्र मिश्रा के चुम्मा ले रहे थे और मारे खुशी के उनको हार्ट अटैक पड़ गया और वो मर गए, तो ऐसे भी उत्तर प्रदेश में तमाम उदाहरण आपको मिलेंगे। ये जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, ये उनका अहंकार बोल रहा है या उनको सत्ता का नशा है कि हर सही बात को झूठ कह दिया जाए। बीजेपी सरकार सत्ता में बैठकर कानून व्यवस्था को संभालने में अगर नाकाम हो रही है, तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को महसूस कर रही है। आपके सिर्फ कहने भर से कोई चीज रुक नहीं जाती। एक आम आदमी पार्टी का नेता जो उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ और दिल्ली से राज्यसभा का सांसद है, चल कर आता है, पूरे उत्तर प्रदेश को मथे पड़ा है संजय सिंह।
उसको आप गली गली रोक रहे हैं, कूचे कूचे रोक रहे हैं कि सही बात नहीं, ना उनकी बोले। पत्नी को अपमानित करने का कोशिश, मतलब ये सब इसकी निंदा की जानी चाहिए कि आप किसी के परिवार के साथ बदसलूकी क्यों? ब्रजेश जी, ये सत्ता के दम पर, पुलिस के दम पर आप लोकतंत्र में विपक्षी दलों को दबाएंगे, कुचलेंगे, ये उचित नहीं है, अच्छा संदेश नहीं है। आप पर भी लागू होता है, किसी पर भी लागू होता है। जो दल आज कर रहे हैं वो कल विपक्ष में भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा बसंत रहेगा, हरियाली रहेगी। नहीं, रो भी चुके हैं लोकसभा में कुछ हाँ, लोग। नहीं, एक सेकंड वीरेंद्र जी कहने दें। मैं इतना जरूर कहता हूं कि ये पुलिस अफसरों की जिनके ऊपर ये दंभ भर रहे हैं, क्या वो सब ईमानदार हैं? और सिपाही दरोगा जिन पर कार्रवाई की जाती है वो बेईमानी क्या खाली अपने लिए करते हैं? उनको भी ऊपर देना पड़ता है। जब थाना बिकेगा तो थाना अध्यक्ष निकालेगा कि नहीं निकालेगा जमा पूंजी, और जब पूंजी निकालेगा तो कुछ ऊपर की और कमाएगा आगे के लिए। कोई एक दिन का सिस्टम है ब्रजेश जी। ये तो इस प्रदेश की बहुत पुरानी हालत रही है। लेकिन जो लोग सियासत में विपक्षी दलों को सम्मान देते हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह सम्मान पाते हैं पूरे देश में, और जो लोग विपक्षी दलों का अपमान करते हैं फिर वो बेइज्जती भी पाते हैं। राजनीति में बहुत सारे ऐसे अनगिनत प्रकरण हैं। नहीं, लोकतंत्र में सहमति या सहमति चलती है, पर आप किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी के बच्चे को पुलिस भेजकर उसको अपमानित करने का प्रयास किया जाना, यह निंदा के योग्य है। देखिए, ये सत्ता का अहंकार ज्यादा टिका नहीं है किसी का, और टिकना भी नहीं चाहिए। आज दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मैनपुरी में मार दिया गया एक दलित। ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है कि ये एकजुट नहीं हो सकते, इसीलिए इनका दुरुपयोग होता है, इनका वोट लेकर राजनीतिक दल इनको ठगते हैं। अब बीजेपी के जो वोटर रहे ब्राह्मण, वो इस बात को सोचें और समझें कि अगर आज नहीं जागोगे, आज एकजुट नहीं होगे, तो आने वाले वक्त में एक एक करके ऐसे उत्पीड़न होता रहेगा, कोई बचाने नहीं आएगा। तो इसलिए जरूरी है कि अब जाग जाओ, क्योंकि इस समाज में ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है। क्योंकि तभी सरकारें, लोकतंत्र में सरकारें गूंगी बहरी लोगों की आवाज नहीं सुनती हैं। पर ये बताओ वीरेंद्र जी कि ये पुलिस से पहले सरकार क्यों पुलिस को बचाने दौड़ पड़ती है कि नहीं नहीं, हत्या नहीं है, ऐसा है वैसा है? ये कौन सी नई प्रथा शुरू हुई है? अपराध को मिनिमाइज करना और अफसरों को डिफेंड करने वाले लोग सरकार का नुकसान कराते हैं। कोई एसपी जिले में रहे, सरकार को क्या फर्क पड़ता है? कोई डीआईजी आईजी रहे, अगर वो मूल्यांकन में, अगर वो कार्य क्षमता में फेल हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में देर नहीं करनी चाहिए। सियासत का एक पैमाना है कि जिन्होंने अफसरों को ज़्यादा गोद में खिलाया फिर वो बाद में बड़े पछताए हैं। जो निष्ठुरता से राजनीति करते हैं, जो निष्पक्षता से कार्रवाई करते हैं, वो राजनेता ज़्यादा अच्छे माने गए, चाहे कल्याण सिंह हो चाहे मायावती हो। आज भी लोग उनको याद करते हैं कानून व्यवस्था के मामले में। लेकिन बीजेपी की सरकार ने सब किया धरा मटिया मेट कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर में ये फेल होते जा रहे हैं, अपराध रोकने में नाकाम होते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार में इनके अफसर भयंकर कमाई कर रहे हैं, उन पर इनकी कोई लगाम नहीं है। और मंत्री विधायक क्या कर रहे हैं? और मंत्री विधायक को तो वैसे भी थानेदार कुछ नहीं समझता है। मंत्री अपने विभाग में भले चाहे जो हाथ पैर मार लें, उनकी भी हैसियत, स्थिति बड़ी अजीब स्थिति आई है राजनीति में। कभी लोगों ने सोचा नहीं था कि बीजेपी की सरकार में ऐसा होगा कि किसी की कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, सब अफसरों के हवाले हो जाएगा सिस्टम, और अफसर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। 10-10 विभाग लिए बैठे हैं, ना वो यहाँ 2 मिनट बैठ पाते हैं, ना उधर ध्यान दे पाते हैं। सियासत में सबको साथ लेके चलने की कला अटल बिहारी वाजपेयी जी में थी जी। उसके बाद बीजेपी के किसी नेता में रही तो राजनाथ सिंह में रही। उसके बाद से ये कला लुप्त हो गई, और बीजेपी में तो 15 साल बाद इनको सत्ता मिली है। अब अगली बार कब मिलेगी ये तो भाई ये संजीव मिश्रा डीजीपी, जाने। बाकी लोग ये सब लोग क्यों नहीं मतलब एक्शन लेते हैं, कठोर कार्रवाई नहीं करते हैं? नीचे डीजीपी वगैरह क्या करते हैं ये सब? डीजीपी कुछ करता नहीं, यही तो समस्या है। अगर करता होता तो दिखता,
अगर कहीं वो मौके पे जाते, किसी के खिलाफ कार्रवाई करते, एक्शन देते, मीडिया में आते, तो लगता कि हाँ डीजीपी उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। अब आज के ज़माने में ना आप सोशल मीडिया पे आएंगे, ना टीवी मीडिया पे आएंगे, ना आप फील्ड में घटनास्थल पे दिखेंगे, जाएंगे, ना घटना, तो कैसे कोई मानेगा कि डीजीपी साहब काम कर रहे हैं। और यहाँ वीरप्पन को आपने देखा होगा, उनकी तरह से बड़ी बड़ी मूछ रखाए वाले पुलिस वाले अधिकारी भी हैं, लेकिन तब एक जमाना था जब लोग मूछ टर्रा देते थे तो अपराधी डर जाते थे। अब यहाँ मूछ चाहे जितना टर्रा हो, कोई अपराधी डर नहीं रहा है। टर्राना मतलब मूछ ऐंठते थे लोग ना, ओके, ऐसे अच्छा, हाथ अच्छा, से। ओके ओके, थोड़ा कम पता है ना मुझे, इसलिए पूछ तो लिया। ये सब ब्रजेश जी तमाम चीजें हैं, 4 लाइनें सुनिए, आनंद लीजिए जी। क्योंकि इनको सबको आना इसी दिन, एक दिन इसी पे है। पिछली बार ये 15 साल गायब रहे, अब की बार कितना दिन रहेंगे, क्योंकि इन्होंने सबको हलकान कर रखा है। व्यापारी, दलित, ब्राह्मण, अगड़ा, पिछड़ा, श्रीवास्तव, कायस्थ, कोई नहीं, सब पोस्टर लग रहे हैं चारों ओर। मुकद्दर लेके झोली में नए कानून फिरता है, और चमकता चांद सूरज भी घटाओं में तो घिरता है। ओहम में हो वहम न रख, खड़ा है तू बुलंदी पे, और सितारा टूट कर आखिर एक दिन जमी पर ही गिरता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव मिश्रा जी, आप मुझे बताइए, आप तो संगठन के लोग हो, आप लोग की सरकारों के साथ कोई कोऑर्डिनेशन मीटिंग नहीं होती कि आप जनता का फीडबैक सरकार को दे पाएं कि दरअसल जनता के बीच क्या चल रहा है, जनता किन समस्याओं से पीड़ित है, लॉ एंड ऑर्डर की इतनी सीरियस प्रॉब्लम है, ये संगठन और सरकार के बीच तालमेल क्यों नहीं है? देखिए, मैं अपनी बात बताऊं उधर, तो जिस भी डिबेट में मैं जाता हूं, वहाँ का जो महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के आती हैं, विपक्ष की तरफ से जो सुझाव आते हैं, मेरा प्रयास रहता है कि मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार शासन तक पहुँचाऊँ उस बात को। तो मैं अपना काम करता हूँ, और उस पर मुझे लगता है कि तमाम बार ऐसा हुआ कि जब मैंने कोई चीज़ को बताया कि आज डिबेट में इस तरीके की घटना या इस तरीके की बात आई है, तो उस पर कार्रवाई हुई है। ये तो आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। लेकिन मैं फिर कहूँगा आपसे, चाहे लखीमपुर की घटना हो, अब कह रहे हैं आप कि पुलिस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। पुलिस जहां पर भी अगर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट मिलता है, उत्तर प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत इस मामले में सख्त हैं, वो तत्काल उस पर कार्रवाई करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इन्वॉल्वमेंट होता है जिसका, वो बच नहीं सकता। हाँ, चूंकि रिपोर्ट आई है, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार नहीं है, रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज़ आएगी उस चीज़ को कहा जाएगा। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि एक दलित नौजवान को किस तरीके से पीटा, मैंने भी देखा वीडियो। जब मेरी वहाँ के प्रशासन से बात हुई तो उन्होंने कहा 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, 5वें को 1-2 घंटे के अंदर। अच्छा, मैं आपको वाराणसी की बात बताता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर बीच रोड डबल मर्डर हुआ है, और उसके सीसीटीवी फुटेज भी आपने 3 दिन पहले देखे होंगे। और क्या होता है लॉ एंड ऑर्डर का फेल होना? यही तो होना है, यही तो, इसी को तो कहते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जिस एक घटना के मैंने और वीडियो देखा है जिसमें पुलिसकर्मी वहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक टीचर को गोली मारी गई थी और उसके बाद लोगों ने पीटी, मॉब लिंचिंग कुशीनगर, मैंने उसको देखा है। मैंने स्वयं इस बात का प्रण की, वहाँ जो पुलिसकर्मी खड़े हुए थे, मुझे लगता है कि उनको एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन क्या स्थिति है वहां पर, हो सकता है प्रशासन, मेरी बात नहीं हुई इस विषय पे। ओके, ऑलराइट, मैं जूही सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। जूही सिंह जी, अगर देखिए, आप वाराणसी से लेकर गाजियाबाद देख लें और बांदा से लेकर बरेली तक अपराध की स्थिति बेकाबू है। ये तो आए ही थे कि साहब आप लोग की सरकार में गुंडा राज था और आप लोगों की सरकार में कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी। जिम्मा मैंडेट इनको दिया गया था, इन्होंने मैंडेट की ऐसी तैसी कट डाली। ब्रिजेश जी, इनकी व्यक्तिगत छवि ईमानदारी की है कि सख्ती की है, इसको बनाने में ने उत्तर प्रदेश का बिल्कुल स्वाहा कर दिया है। निर्णायक क्षमता है नहीं, प्रशासन की क्षमता है नहीं, जो फील्ड पे अफसर होता है उसको निर्णय लेना पड़ता है। मैडम, ईमानदारी आदमी की तब पता चलती है ना जब सरकार से हटता है कोई, और जब पुरानी फाइलें निकलती है ना तब ईमानदारी का ढोंग पता चलता है। तो चिंता ना करें, सबकी ईमानदारी के चिट्ठे सामने आएंगे, थोड़ा सा होने दीजिए। बिल्कुल ब्रिजेश जी, मैंने एक से एक ईमानदार देखे हैं उत्तर प्रदेश में, और उनका बेनकाब चेहरा भी देखा है जी।
और ब्रिजेश जी, आप ही की बात को मैं सेकंड करते हुए, विक्रम सिंह जी कह रहे थे कि हम लोगों से लोग डरते थे, तो विक्रम सिंह जी ही इसके स्पष्ट प्रमाण है कि इनके ऊपर कितने मुकदमे हुए। आज के डीजीपी कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। अरे कैसी ईमानदारी, कैसी शक्ति, कैसी निर्णायक क्षमता, आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है कि बहुत सख्त है, कौन सा सख्त निर्णय आपने ले लिया? अगर आप विकास दुबे की बात करते हैं तो देवेंद्र मिश्र की बात करने में संजीव मिश्रा को शर्म आती है क्या? अपनी पुलिस की मिली भगत से आपने एक व्यक्ति को मार डाला, आपके एक दबंग पुलिस अफसर को। गायत्री प्रजापति की भी बात कर लीजिए, लखीमपुर जो बलात्कारी मंत्री था उसको शर्म आती है क्या? लखनऊ में लड़कियों की हत्या हो जाती है, बलात्कार हो जाता है, कहते हुए आपको शर्म आती है? क्योंकि आपकी किसी से बात नहीं होती है, तो बात करनी पड़ेगी ना। ये भाई उत्तर प्रदेश के 15 साल की सरकार है, आपको शर्म आनी चाहिए। जमीन पे कब कब्जा कर लेते, आपको सत्ता में रहने में जनपदों में जरूरत नहीं है, केवल ना आप सत्ता के लायक वो भी दौर है, देखा। ना तो आप इस लायक है कि आप उत्तर प्रदेश की गवर्नेंस कर सकें। विक्रम त्यागी अपने घर की लड़कियों को बचाने के लिए उसकी सरेआम हत्या कर दी जाती है, उसके बाद आप अरेस्ट करते हैं। किस प्रकार की पुलिस है, जमीन के रोड कब्जे हो रहे हैं, आपके विधायक कब्जे हो रहे हैं, बलात्कारी मंत्री था, आपके सांसद जितने लोग बाद में भी चिल्लाकर आप मेरी बात दबा नहीं सकते हैं, आप जवाब नहीं सकते हैं, आप बेशरम हो गए हैं, आप सत्ता में रहने लायक नहीं है, आप गवर्नेंस करने लायक नहीं है, आपको जूही सिंह जी ये सत्ता में रहने के लायक क्यों नहीं है? जूही सिंह जी ये सत्ता में रहने लायक क्यों नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश एक सेकंड संजीव जी, ये तो वो संजीव जी क्षमता नहीं सरकार थी जिसमें 3 सीएमओ के मर्डर हो रहे थे। देखिए विजय जी, ये प्रॉब्लम है कि तो कहने का मतलब बहुत एक सेकंड संजीव मिश्रा प्लीज, संजीव मिश्रा प्लीज शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए। ओके छेड़िए मत, उस तार को मत छेड़िए, चिल्लाने से किसी की आवाज दबती नहीं है। आप में प्रशासन की क्षमता नहीं है, आपके अफसर निर्णय नहीं लेते हैं, आप अपराध में गलत आंकड़े देते हैं, एनसीआरबी को गलत जमाते हैं, आपके फील्ड के अफसर को आप सपोर्ट नहीं देते हैं, आप ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेते हैं, आप भ्रष्ट हैं। आपने मुझे समझ में नहीं आता आपके जमाने में होता था कि डीजीपी को 5 साल की सरकार में मैंने बहुत एक सेकंड शांत कूल डाउन प्रमाण लाइए, हिम्मत हो तो प्रमाण लाइए। थैंक यू। एक सेकंड रुकिएगा, आप धोखेबाज है, आप उत्तर प्रदेश की जनता के गुनाहगार हैं। ओके विक्रम सिंह जी, आप खुद एक सेकंड आपने जनता को धोखा दिया, उन दोनों की आवाज बंद कर दीजिए। थैंक यू। ओके शांत। विक्रम सिंह जी पहले मेरा एक सवाल है। अच्छा कर लो भाई, दीपक भाई आप ही कर लो सवाल, चलो पूछो। मेरा विक्रम सिंह जी से एक सवाल है। हाँ पूछे, आप पूछिए। हाँ दीपक जी फरमाएं। सर देखिए, 22 वर्ष से आप पत्रकारिता कर रहे हैं और विक्रम सिंह जी 40 वर्ष से ज्यादा उन्होंने पुलिस की सेवा की है। मैं एक प्रश्न आप दोनों लोगों से पूछना चाहता हूं, इस प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी कौन है? इस प्रदेश के टॉप 10 अपराधी कौन है? टॉप 100 अपराधी कौन है? आपके पास जो भी लिस्ट होगी, योगी सरकार का टॉप अपराधी जो है वो राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह है। मुझे बताइए, पिछले 3 महीनों में 13 मुकदमे किस माफिया के खिलाफ किए? आखिर क्या वजह है कि सारी पुलिस आपने संजय सिंह जी के खिलाफ लगा रखी है? क्या उनका यही अपराध है कि वो संजीत यादव के घर चले गए, देवेंद्र मिश्रा जी के घर चले गए, सुदीक्षा के घर चले गए, नरेंद्र मिश्रा के घर चले गए, रायबरेली में दलित की हत्या हो गई तो घर चले गए? आपका घपला उन्होंने खोल दिया कि कैसे कोरोना में आप करोड़ों रुपए खा रहे हैं और अफसरों से लूट करवा रहे हैं, तो आपने उनको नंबर 1 अपराधी घोषित कर दिया। 13 FIR कराई है। पत्नी के साथ उनकी बदतमीजी की कल पुलिस वाले ने, उनके घर पर दरोगा पहुंचा शराब पी के। क्या वो उत्तर प्रदेश के नंबर 1 अपराधी हैं? मुझको बताइए, विक्रम सिंह जी जैसा वरिष्ठ अफसर बैठा है, 22 वर्ष से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या माफियाओं की लिस्ट इसके पास, इस सरकार के जो पास है, उसमें टॉप पे संजय सिंह जी हैं? नहीं, मैं तो देखिए राजनीतिक लोगों को क्रिमिनल मानता ही नहीं हूं, मेरा इस बारे में धारणा बहुत अलग है। मैं राजनीतिक लोगों को अपराध की श्रेणी में मानता ही नहीं हूं। उनके ऊपर इस तरह के आपराधिक मुकदमे लादना, ये हर राजनीतिक पार्टी का शगल रहा है और ये अभी से नहीं है, पिछले 30 सालों से यूपी में यही होता रहा है। आपको याद है, मैं एक घटना बताता हूँ। मुलायम सिंह जी तब विपक्ष के नेता थे और मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, और विक्रम सिंह जी को बहुत अच्छे से याद होगा और हो सकता है आप सब लोग को याद हो, एक दिन के भीतर मुलायम सिंह पर 117 FIR हुई थी, 117। विक्रम सिंह जी आपको याद होगा वो घटनाक्रम? जी अच्छी तरीके से याद है ब्रजेश जी। तो मैं राजनीति
लोग और क्रिमिनल्स, इनमें अंतर होना चाहिए, मेरा ये मत है। विक्रम सिंह जी, गो अहेड। ब्रजेश जी, मैं समझता हूं आपने बिल्कुल सही कहा कि राजनीतिक व्यक्ति कोई आपराधिक पाप बोध से काम नहीं करते, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेंसरिया। अगर मेरी कोई बदयांती क्रिमिनल इंटेंट नहीं है तो मैं क्रिमिनल नहीं हो सकता हूं। और दूसरी चीज जो बिल्कुल अक्षम्य है किसी भी पैमाने पे, कि किसी के परिवार और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करना, यह किसी भी गरिमामयी फोर्स को शोभा नहीं देता है, और मैं इसकी बड़े कड़े शब्दों में निंदा और भर्त्सना करता हूं। जी नहीं, मैं ये मानता हूं कि अगर संजय सिंह ने कोई क्राइम किया है, अपराध किया है, आप उनको पकड़िए, जेल भेजिए, कोर्ट में पेश करिए, कोर्ट जो निर्णय लेगी, संजय सिंह को फांसी देना हो दे दीजिए फांसी, वो कोर्ट तय कर देगी। पर संजय सिंह की पत्नी से बदतमीजी कराना, वहां शराब पी के पुलिस वालों को भेजना, ये गलत है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं विक्रम सिंह जी कि ये पुलिस की गड़बड़ियों के पीछे के कारण क्या हैं और ठीक कैसे किया जाए? एक सेकंड दीपक जी प्लीज। ओके, विक्रम सिंह जी फाइनल कमेंट। मैं ब्रजेश जी आपको जीरो बजट पे 4 बिंदु बताता है, इस पे 1 पैसा खर्चा सरकार का नहीं है। संजीव जी, मैं चाहूंगा इस पे गौर करें। जो बेसिक और रोबस्ट पुलिसिंग होती है कि जो अधिकारियों को चाहिए 90 दिन साल में नाइट हॉल्ट करे फील्ड में, अपराधियों की नकेल रखे, वांछित अपराधी, सक्रिय अपराधी ये अपनी डायरी में रखें और रोज अभियान चला करके गश्त, गाड़ाबंदी और पेट्रोलिंग, SSP सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स, सर्वेलेंस एंड पेट्रोलिंग, जो पुलिस का मूल मंत्र है, इसको लागू करें। थाने के मुआयने, आपराधिक रजिस्टर, आपराधिक अभिसूचना के लेकर के रोज एक अभियान चलाएं और पुरस्कार घोषित करके 14 एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो शीर्षस्थ 10 अपराधी जिले के हों उनकी चल अचल संपत्ति कुर कर ले। इतनी सी बात है ब्रजेश जी, ये कोई नहीं रॉकेट साइंस है, नहीं किसी ये आपने बहुत मेहनत का काम बता दिया सर। इतना अगर काम करना पड़ा तो फिर जिले में फिर कैसे हो पाएगा? फिर तो बड़ा मेहनत का काम बता रहे हो, कोई आसान काम बता सकते? वापस लेता हूं ब्रजेश जी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। हम मैं क्या कह और सकता सीओ जमीन कब्जा करने एक सेकंड प्लीज। ओके उमा शंकर, ओके उमा शंकर जी, अब देखिए एक मुख्तार सेकंड। अंसारी के खिलाफ जब कार्रवाई की जाती है तो किस तरीके से यही विपक्षी दल कहते कोई हैं। नहीं बोलता, आप ही सिर्फ वो भी कहते देखा है हो। आपने। मुख्तार और अंसारी का जनता जो के मर्जी हो स्तर कर पर डालो, काम की आपको जाती फुल है। सपोर्ट। संजीव ओके मिश्रा उमा पता नहीं शंकर जी, कहाँ से उमा कहानी शंकर सुन जी, लेते हैं। आप मुझे बताओ कि ये इस तरह की वही पार्टी के कानून लोग व्यवस्था हैं फेल होने जो के हाथ उठा पीछे करके अपने वास्तविक प्रदेश कारण में क्या है? दिखाते ओके थे मुख्तार संजीव अंसारी मिश्रा और जी, उनके थैंक भाई यू, को। थैंक यू। अरे ओके संजीव मिश्रा थोड़ा ओके चुप मैम रहिए। प्लीज, जूही जी प्लीज। ओके उमा शंकर की बारी, बोलिए उमा शंकर। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि जनता पुलिस को वोट करती है कि विधायक और मुख्यमंत्री तय करती है। जनता पुलिस को तो वोट करती नहीं, जनता तो विधायक और मुख्यमंत्री चुनती है, तो जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री की बनती है। और अगर मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था नहीं बना सकते तो ऐसे मुख्यमंत्री को एक क्षण भी पद पे रहने का अधिकार नहीं। एक बात। दूसरी बात, मुख्यमंत्री की ईमानदारी की बात है। उनकी ईमानदारी मैंने 2 जगह देखी है, शुरू में ही देख ली। ये मानसिकता का भी प्रश्न है। जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मरे थे, उस समय उनके परिजन आए थे मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री जी वहां गए थे और उनके परिजन भी आए थे अपना दर्द लेके, अपनी पीड़ा लेकर। मुख्यमंत्री जी ने हाथ उठा के कहा था, ये बंद करो ड्रामेबाजी यहां पे। ये पूरे प्रदेश ने देखा था। ये मानसिकता का प्रश्न है। दूसरा, उनकी ईमानदारी का सुन लीजिए, उनकी दूसरी ईमानदारी देख लीजिए। उन्होंने कुछ मुकदमे हटाए, सबसे पहले अपने ही ऊपर से हटाया। थोड़ी शर्म करो, दूसरा, चिन्मयानंद जी शर्म के ऊपर से बलात्कार का मुकदमा करो, हटा शर्म लिया। करो। और विपक्ष के ऊपर उन्होंने मुकदमे किए। विपक्ष के ऊपर रोज मुकदमे करते हैं। अजय लल्लू जी के ऊपर मुकदमे, अनूप पटेल के ऊपर मुकदमे, शहनवाज आलम के ऊपर मुकदमे, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर मुकदमे, और जेल 1 महीने से ज्यादा जेल में रखा। ये ईमानदारी है मुख्यमंत्री की। ये लोकतंत्र की हत्या है। ये ईमानदारी नहीं हो सकती। ये मुख्यमंत्री की ईमानदारी नहीं हो सकती। अपने ऊपर से मुकदमे हटाएंगे, विपक्ष को जेल भेजेंगे, आवाज उठाने पर, जनता की आवाज उठाने पर विपक्ष को जेल भेजेंगे। ये मुख्यमंत्री ईमानदारी नहीं कर सकते। ये मुख्यमंत्री जो पीड़ा न सुन पाए, जिनके छोटे छोटे बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर गए, उनको अगर मुख्यमंत्री दोबारा दीपक वाजपेयी। दीपक वाजपेयी, उत्तर प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था के पीछे के कारण क्या है? दीपक गोयल, दीपक। ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। संजीव जी, उमा शंकर जी, कृपया। मेरा मानना है भाई कि केवल सरकार की बदनीयती
अपराधों में संलिप्त नहीं बताएंगे। ये बच्चों पुलिस के लिए वालों जिस को तरीके के सरकार बड़े का काम संरक्षण मोदी जी के नेतृत्व में बेईमान हुए हैं, और आप क्या मंत्री कह इकट्ठे सकते करने हैं? वाले आप अफसरों गाली भी को देते हो, कोचिंग, लेकिन सच्चाई यही है। राजनीतिक संगठन है, संसद के लिए एक इस्तेमाल जनता करने का है, है। एक और प्रकाश सिंह, इन तीन में से एक केवल दीपक की आवाज जाएगी, बाकियों की आवाज म्यूट कर दी जाए। कोई सरकार वो कुकृत्य करवा ले जो योगी आदित्यनाथ अपने डीजीपी से करवा रहे हैं। एक बात बताओ दीपक वाजपेयी, ब्रजेश संजय सिंह पर जी, 13 मुकदमे ये दर्ज केवल हैं। संजय सिंह पुलिस सरेंडर वाले कर दे मंत्री जाके। इकट्ठी करने वाले पुलिस वाले संजय सिंह खुद को उनको कानून के जब हवाले क्यों नहीं प्रश्न- कर रहे हैं? संजय सिंह कानून के हवाले कर दे खुद को, क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। हम जब ये नौटंकी शुरू की योगी आदित्यनाथ जी ने, संजय सिंह जी विधानसभा गए अंदर कि मैं यहां हूं, मुझे ढूंढ रहे हो तो मैं लखनऊ की सरजमीन पे बैठा हूं। एक बात ध्यान रखिए, हमारी पार्टी इस बात के लिए कटिबद्ध है कि जिस तरह के अत्याचार और भ्रष्टाचार मैं दूंगा, चल रहे टाइम हैं, दूंगा, टाइम हम एक गली गली चल के और इसका विरोध प्रदर्शन आप करेंगे। उत्तर प्रदेश संजय में सिंह जी जातीय उत्तर विद्वेष प्रदेश में फैला रहे हिम्मत हो तो हैं। गिरफ्तार आप करें। जातीय विद्वेष ये फैला रहे हैं उत्तर सरकार प्रदेश में। केवल आपके पास कोई मुद्दे नहीं बेईमान है, और आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, जातीय विद्वेष फैलाते हैं आप। अरे देवमणि जी ने कहा है कि नहीं अरे ये जाति विद्वेष फैलाने वाली सरकार है, ये जाति प्रतिशोध ले रहे हैं, जाति प्रतिशोध में हत्याएं करवा रहे हैं, खुशी दीपो के जेल में भर रहे हैं। प्रभात मिश्रा निर्दोष लड़का 17 साल का, उसको उन्होंने जानवर की तरह निकाल के गोली मार दी। कोई चीफ मिनिस्टर जातिवादी नहीं हो सकता उत्तर प्रदेश में। आप ये कैसी बातें करते हैं? आपके पास कोई सबूत है, कोई एविडेंस है आपके पास? एक सेकंड, उमाशंकर प्लीज। उनकी फोर्स की ब्रजेश जी, एक मेरा प्रश्न हाँ, है। एक मेरे सेकंड पास रुक जाओ। एविडेंस है। प्रभात मिश्रा जिसके ऊपर एक भी एफआईआर बता दे, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, क्यों इन्होंने हत्या करवाई, क्यों मुख्यमंत्री ने उसकी हत्या करवाई? खुशी दुबे के ऊपर कौन सा अपराध है? नरेंद्र मिश्रा की हत्या हुई, उनके ऊपर कौन सा अपराध अच्छा, है? ये कांग्रेस वाले आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ओके, इन्होंने कस्टोडियल हाँ भाई, कांग्रेस क्या दोष था? कांग्रेस हवा में आम आदमी ब्रजेश पार्टी जी से का पूछो काम कुछ। चलेगा। एक सेकंड, ब्रजेश कांग्रेस कुछ आम आदमी पार्टी से पूछना चाहती है, नहीं, पूछो। मैं आम आदमी पार्टी से नहीं, मैं अब मेरा थोड़ा सा वो कुछ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, समझो अच्छे से समझो। मुकदमे 13 हो जाते हैं, गिरफ्तारी अजय लल्लू जी की होती है, गिरफ्तारी शाहनवाज आलम की होती है, खुल के कहो ना जो कि इनकी कांग्रेस सेटिंग है। कांग्रेस के खुल के अल्पसंख्यक बोलो। प्रकोष्ठ के चेयरमैन की गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी किसकी होती है? कांग्रेस के प्रवक्ता अनूप पटेल कुछ की बातें गिरफ्तारी कहने वाली नहीं होती है, होती। एनएसयूआई के अध्यक्ष अनस की गिरफ्तारी होती है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेंद्र यादव की गिरफ्तारी होती है। दीपक वाजपेयी ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कुछ कि समझ में आपकी आ बीजेपी नहीं से मिली रही। भगत है और संजय सिंह को जानबूझ के खेलने के लिए पिच दी गई है ताकि ये कहानी है क्या कि अजय लल्लू जी को ऑफिस से नहीं निकलने दिया जाता? अजय नहीं। लल्लू जी कदम निकालते हैं सुनिए, ऑफिस सुनिए। से, पुलिस वही हमारे ऑफिस के बाहर लगी है। हमारे ब्रजेश जी, आप मुख्यमंत्री की कैमरामैन छापा भेज मारा के भारतीय दिखवा जनता लीजिए। पार्टी एक सेकंड, उमाशंकर हमारे आप डिप्टी सुन लो। सीएम उमाशंकर साहब आप सुन लो। इसके बाहर ही हमारे लगी 13 है। विधायक उमाशंकर की आवाज मत भेजा है, अब दीपक की आवाज से दी भारतीय जाए। जनता पार्टी से हमारी मिली भगत है। इनकी प्रियंका गांधी जी शिमला में छुट्टियां मना रही, इनकी में तकलीफ रहे। ये है। अनूप पटेल कांग्रेस जी हमारे पार्टी के प्रवक्ता नेता हैं। हमारी पार्टी अभी इसलिए भी ज्वाइन जेल कर रहे हैं, में है। प्रियंका गांधी जी शिमला शाहनवाज में आलम छुट्टी जी मना रही चेयरमैन, है। दलितों उनको की हत्याएं हो रही है, गिरफ्तार ब्राह्मणों की करो। हत्याएं हो रही नाम है गिना दीजिए। और ये जितिन प्रसाद को थैंक यू, आप दोनों की आवाज बंद। पार्टी के ओके खिलाफ ओके ओके भाई, बात में दम है ब्रजेश जी। संजीव मिश्रा और जूही सिंह को खेल लाया है, जाए। क्या नहीं ओके, समझ में आ इन रहा? दो सबकी आवाज बंद। संजीव मिश्रा और जूही सिंह को लाया जाए। भाई जूही सिंह जी, ये बात उमा शंकर की ये बात नोटिसबल है कि अजय लल्लू निकलते हैं तो उनकी गर्दन पकड़ लेती है पुलिस, और संजय सिंह दंदनाते फिर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां जा रहे हैं दंदनाते फिर रहे हैं। क्या चक्कर है भाई? अब ब्रजेश जी कुछ नहीं, तो अब बात जिक्र में किया, दम है। अब कल ही कांग्रेस के हमारे लखीमपुर में साथी देखिए ने बाइट दे के अनूप निकल पटेल गए जी का। संजय सिंह जी, अनूप और हमारे पटेल लोग जी खड़े ने थे, किया पोस्टमार्टम क्या था? करवा रहे थे, इसी हमारे लोक भवन सांसद के जमीन सामने में दो बैठे थे। महिलाओं को ये तो आम आदमी आत्मदाह पार्टी कराया था। समझेगी और कांग्रेस जज- समझेगी। जज- लेकिन अभी जजमेंट संजीव भी मिश्रा कराने वाले जो लोग, है, ये जो इनके- बताए कि जो ये इनके लॉ एंड ऑर्डर प्रवक्ता कंट्रोल है, करेंगे कि उनकी त्यागपत्र जगह जो देंगे। थी, वो जेल में मुख्यमंत्री ही का थी। त्यागपत्र एक सेकंड, देंगे। जूही जी प्लीज। मुख्यमंत्री को जूही, थैंक यू। ओके, ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू, मुझे लगता है थैंक यू। इसमें तो कोई ओके कोई दिक्कत ही नहीं होनी ओके, चाहिए। संजीव मिश्रा हाँ, चुप रहिए संजीव। संजीव मिश्रा एक सेकंड रुक जाओ। लेकिन हम इस दमन से डर यही आप लोग सरकार चुप है, यही सरकार है। क्या तरीका है आपने आपका? आपने जल्दी आप सुन महिला तो है, लो। मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इस तरीके से चुप Thank रहिए you. चुप रहिए कहीं। Thank you, ये thank अपने you. घर में क्या करिए जाके। थैंक यू, थैंक यू। ओके, बिल्कुल संजीव चुप मिश्रा रहिए। फाइनल Please क्वेश्चन। keep quiet. संजीव मिश्रा फाइनल क्वेश्चन, आप मुझे बताइए कि संजय सिंह को अपने अरेस्ट घर में कहिए, अपने घर के एक लोगों से सेकंड कहिए। सुन तो लो भाई, मेरे सबसे मत कहिए। मेरा तो सवाल लो।
संजय सिंह अरेस्ट क्यों नहीं किए जा रहे हैं? संजीव मिश्रा संजय सिंह अपराधी अरेस्ट है क्यों नहीं किए जा रहे क्योंकि हैं? ये अपराधियों को संजय support सिंह कर की रहे हैं। गिरफ्तारी मैं क्यों नहीं हो बोलूंगी। रही? संजय सिंह को जेल भेजो, मेरे खिलाफ मुकदमा लगाएंगे। संजय सिंह को जेल भेजो। मैं बोलूंगी, आपकी सहभागिता है, आपके हमारे you, बहुत बहुत मुख्यमंत्री शुक्रिया। कंट्रोल नहीं कर रहे, आप मुझे धमकाएंगे तो धमकाइए, लगाइए मुकदमा, हिम्मत हो तो लगाइए, सही बात कहेंगे। हम तो ज्ञानशील एकता वाले दल के लोग हैं। थैंक यू। इस तरीके की आप खुलकर बोलेंगे, क्या कर लेंगे आप संजीव मिश्रा? ठीक नहीं। आप धमकाएंगे, मत करिए मेरा सम्मान, महिलाओं को बचाइए, बेटियों को बचाइए। आप अपने घर वालों से बोला करिए, यही तो कह रहा थैंक हूं। यू, बहुत बहुत चुप शुक्रिया, रहिए, नमस्कार। इस तरीके की थैंक यू, बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया। मैं आपसे कृपया बात- कृपया संयम संयम संयम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, अपराध की स्थिति उत्तर प्रदेश में बेकाबू है। दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की बजाय उन्हें बचाया जा रहा है। बेटियां सुरक्षित नहीं है, लोग सुरक्षित नहीं है, पुलिस भी सुरक्षित नहीं है और जनता भी सुरक्षित नहीं है। हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे, इसका अंदाजा किसी को था नहीं। कोरोना भी बहुत बढ़ गया है। कृपया मास्क लगाइए, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, हाथ लगातार धुलते रहिए और अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।